मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने के लिए कार्बन को स्टैंडर्ड तस्लीम किया गया है। कार्बन से पहले हाइड्रोजन का मास लिया जाता था स्टैंडर्ड, जो कि 1 होता था। कार्बन का मास 12 है और कार्बन का मास 1/12 लिया जाता है। इसका मतलब कार्बन का 1/12 मास 1 के इक्वल होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे मालूम किया जाता है? किसी भी एलिमेंट के मास को कार्बन के 1/12 मास से कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास 1 है, ठीक है, कंपेयर्ड विद द 1/12 मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास 1/12 1 है। इसको कंपेयर किया जाए तो तब हाइड्रोजन का मास 1 ही निकलता है। तो इस हाइड्रोजन का मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन का कहा, एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट के एवरेज मास को कंपेयर्ड विद 1/12 मास ऑफ कार्बन। कार्बन के 1/12 मास से कंपेयर किया जाए तो जो मास निकलता है वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। इसी तरह ऑक्सीजन का मास जो है 16 है। कार्बन का 1/12 मास 1 है और इसको कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीजन का मास 16 निकलता है। तो ये मास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है। इसके साथ हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं AMU। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। द यूनिट फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह ऑक्सीजन का मास 16 है और उसके साथ हम वर्ड यूज करते हैं AMU। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को जाहिर करेगा। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 AMU is equal to 1.66 multiply 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। इसी तरह प्रोटॉन का मास 1.0073 AMU और ग्राम में मास 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 है। न्यूट्रॉन का मास 1.0087 AMU में है और 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम में है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.486 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 AMU है और ग्राम में इसका मास है 9.106 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है? कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला। कोई भी कंपाउंड जो है उसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक कंपाउंड है, इसको हम H2O से जाहिर करते हैं। इसी तरह साल्ट एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है NaCl। यानी कोई भी कंपाउंड केमिस्ट्री में है तो उसको एक फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पानी को H2O फार्मूले से जाहिर किया जाता है और साल्ट को NaCl के फार्मूले से जाहिर किया जाता है। एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेबल। और इसी तरह एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, इसकी सिंबल है C। हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसकी सिंबल है H। ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसकी सिंबल है O। स्टेप्स फॉर राइटिंग फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखने के मदरजा ज़ैद मराहिल हैं। पहला मरहला केमिकल फार्मूले का ये है, द सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। फार्मूला बनाने के लिए एलिमेंट्स की जो है वो दोनों एलिमेंट्स को इस तरह लिखा जाता है कि पॉजिटिव आइन पहले आता है और नेगेटिव आइन बाद में लिखा जाता है। जैसे Na1+ सोडियम आइन है, इसको पहले लिखा जाएगा। Cl क्लोरीन 1-, यानी जब भी कोई फार्मूला बनाया जाएगा तो पॉजिटिव आइन को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आइन को बाद में लेटर लिखा जाता है।
द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सिंबल। फार्मूला बनाने के लिए जैसा कि मैंने अभी कहा, पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन को बाद में लिखा जाता है। तो आयन के ऊपर ये जो लिखी जाती है, जैसे सोडियम के ऊपर 1+ लिखा गया है, क्लोरीन के ऊपर 1- लिखा गया है, ये इसकी वैलेंसी को जाहिर करता है। अब दूसरा स्टेप यह है कि वैलेंसी कहाँ लिखी जाती है। अगर हम गौर करें तो ये सोडियम है, सोडियम की ये साइड राइट टॉप कॉर्नर कहलाती है और ये साइड लेफ्ट टॉप कॉर्नर कहलाती है। तो जब भी फार्मूला बनाया जाता है तो किसी भी आयन, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन को, उसकी वैलेंसी को हमेशा राइट टॉप कॉर्नर पर लिखा जाता है, यानी सिंबल के ऊपर राइट साइड पर हमेशा वैलेंसी लिखी जाती है। फार्मूला बनाने के लिए वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्राउट टू राइट लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है और क्लोरीन की वैलेंसी 1- है। फार्मूला बनाने के लिए क्रॉस एक्सचेंज का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस एक्सचेंज का तरीका ये है कि जो पॉजिटिव आयन है उसकी वैलेंसी को क्लोराइड आयन के नीचे लोअर राइट कॉर्नर राइट साइड पर लिखा जाता है, ये साइड लोअर राइट साइड कहलाती है। और इसी तरह नेगेटिव आयन की वैलेंसी को पॉजिटिव आयन के नीचे लोअर राइट साइड पर लिखा जाता है। ये तरीका क्रॉस एक्सचेंज का तरीका कहलाता है। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसको क्लोरीन के नीचे लिख दिया जाता है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1- है, उसको कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ लिख दिया जाता है। और अगर वैलेंसी 1 हो तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है, उसे नहीं लिखा जाता। If the valencies are same, they are offset and are not written in chemical formula। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वैलेंसियाँ एक जैसी हो तो उन्हें कट कर दिया जाता है और नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है और सल्फेट की वैलेंसी 2- है, दोनों वैलेंसियाँ सेम हैं तो इसको कट कर दिया जाता है और बाकी सिंबल्स लिख के फार्मूला बना दिया जाता है। अगर इफ़ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। अगर ये वैलेंसियाँ सेम ना हो, जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है और क्लोरीन की वैलेंसी 1- है, सेम वैलेंसियाँ नहीं हैं, तो इनको उसी तरीके से क्या लिखा जाता है कि पॉजिटिव आयन की वैलेंसी को नेगेटिव आयन के नीचे लोअर राइट साइड पर और नेगेटिव आयन की वैलेंसी को पॉजिटिव आयन के नीचे लोअर राइट साइड पर लिखा जाता है। और अगर किसी सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी 1 हो तो उसे नहीं लिखा जाता। इफ आयन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर किसी आयन में 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो, जैसे SO4 2- आयन है और PO4 3- आयन है, इसमें 2 से ज़्यादा एटम है, तो ऐसे आयन्स जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो रेडिकल कहलाते हैं। बियरिंग चार्ज, इसके ऊपर नेट चार्ज मौजूद होता है 2- और 3-। द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज रिटन विद इन पैरेंथेसिस। ऐसे कंपाउंड का जब फार्मूला बनाया जाता है तो उस फार्मूले को पैरेंथेसिस में लिखते हैं। पैरेंथेसिस कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, ये जो छोटी ब्रैकेट लिखी जाती है ये पैरेंथेसिस कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 आयन है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3+ और सल्फेट SO4 की वैलेंसी है 2-। क्रॉस एक्सचेंज के तरीके के जरिए जब इसकी वैलेंसी लिखी जाती है तो 3 वैलेंसी को SO4 के नीचे लिखा जाता है, क्योंकि SO4 एक रेडिकल है, इसमें 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो लिहाजा पैरेंथेसिस यूज़ करके इस वैलेंसी को लिखा जाता है। और इसी तरह सल्फेट की वैलेंसी -2 को एल्यूमिनियम के नीचे, चूँकि एल्यूमिनियम एक एटम है तो पैरेंथेसिस के बगैर इसकी वैलेंसी लिखी जाती है। इसी तरह कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है और फास्फेट की वैलेंसी 3- है। क्रॉस एक्सचेंज के तरीके से वैलेंसी जब फास्फेट की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे आती है, जो कि कैल्शियम एक एटम है, ब्रैकेट यूज पैरेंथेसिस यूज़ नहीं की जाती, लेकिन जब कैल्शियम की वैलेंसी 2 फास्फेट के नीचे जाती है, फास्फेट 5 एटमों का कलेक्शन है, इसमें 4 ऑक्सीजन और 1 फास्फेट है, तो उसकी वैलेंसी लिखने के लिए हम पैरेंथेसिस को ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं।